आपने पढ़ा था, हम लोगों ने कल इस बात पर चर्चा की थी कि स्पंद कब प्रकट होता है। और उस समय इस बात की भी चर्चा हुई थी कि अति क्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमीति मामृषत्, यानी अत्यंत प्रसन्नता में, अत्यंत क्रोध में और अत्यंत मोह में, जहाँ ये निर्णय न कर पाए हम कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था हो, उस अवस्था में स्पंद सामने आता है, उस स्पंद को पकड़ा जा सकता है। फिर यह भी बताया था वहाँ कारिकाओं में आगे व्यायाम कैसे उसको सामान्य व्यक्ति कैसे प्राप्त करे। तो उसके लिए बताया था कि वो गुरु की आज्ञा का पालन करे, वहाँ बुद्धि नहीं लगाए, वहाँ मन का जो विकल्प है वो न करे, वह अहंकार न करे। ये तीन जो होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये रस हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के। इस तीन रस को, जो त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, तीनों का स्वरूप है, ये तीनों, यही मूल है। तो इसको वो लगाए ना, क्योंकि इंद्रियातीत जो विषय है वो बेचारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं है। तो इंद्रियातीत विषय को पकड़ने के लिए वो गुरु की आज्ञा प्राप्त करे और मन में ये निर्णय कर ले कि जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। ऐसा निर्णय करके यम अवस्थाम समालम्ब्य यदियम मम बख्शे, हम जिस अवस्था को, ये कारिका देखिए आप, पिछली वाली कारिका है कि जिस अवस्था को प्राप्त हम करेंगे और हमको गुरु कहेगा ऐसी अवस्था में मुझे कहने करने को कहेगा, यदयम मम बख्शति, जो मेरे लिए कहा जाएगा, तद अवश्यम करिष्ये, उसको अवश्य ही हम करेंगे। इति संकल्प तिष्ठति, ऐसा संकल्प करके वो बैठ जाएगा। फिर क्या करेगा कि ताम आश्रित्य ऊर्ध्व मार्ग, उन वचनों को आधार लेकर के, और वो फिर ऊर्ध्व मार्ग से, ऊर्ध्व मार्ग क्या है, सुषुम्ना का मार्ग, ऊर्ध्व मार्गेण सोम सूर्या बहु अपि, सोम और सूर्य, एक दाया एक बाया, एक चंद्र एक सूर्य, एक इड़ा और एक पिंगला, इन दोनों को एक करके जो सुषुम्ना है उसमें अपने प्राणों को ले जा करके सुषुम्ने अध्वनि इष्टमित, सुषुम्ना के मार्ग से, अध्वनि माने मार्ग, सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर जाएगा, इत्वा ब्रह्मांड गोचर, और जो ब्रह्मांड इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है उसको छोड़कर वो कहाँ पहुंचेगा, चिदाकाश, तदा तस्मिन् महाव्योम, उस महाव्योम यानी चित्त आकाश में वो पहुंचेगा। प्रीणे रवि भास्करी, शशि भास्करी, चंद्र और सूर्य दोनों यहाँ समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ नहीं बचे प्राण आपके, केवल
चित्त शक्ति बची है, क्योंकि चित्त शक्ति में प्राण शक्ति विलीन हो गई है, ये कहीं गई नहीं है। अभी चित्त शक्ति अपने स्वरूप में नहीं थी, प्राण शक्ति के रूप में थी। अब वही ट्रांसफर हो गई, चित्त शक्ति में हो गई। तो श्रोतुम पर वन्मूढ़ा प्रबुद्धा स्यात् अनावृत। और वो जैसे सुषुप्त अवस्था में हो, ऐसा हो जाता है वो योगी। तो इस समय अगर कोई दूसरा देखेगा तो समझेगा कि जयराम जी ये तो चले गए, क्योंकि प्राण नहीं है, वहाँ चेतना है। वो शक्ति बची है जो प्राण को प्राणवान करती है, जो स्पंदित करती है, वो शक्ति वहां बची। ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, फिर ऐसी शक्ति में पहुंचने के पर क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं वो, किस लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि ये स्पंद शक्ति जो है वो सब जगह फैली हुई है, लेकिन वो दिखती नहीं है, पीछे है। कब दिखे उसकी स्थिति, ये कारिकाओं में बताई। अनुभूत कैसे हो, इसको यहाँ कहा था ना कि वो स्थिति छिपी रहती है, वो कभी कभी प्रकट कर देती। तो ये कारिकाएं इसलिए कही गई थी, उद्देश्य ये है कारिकाओं का कि ये इन रूपों में वो प्रकट है। इत्यंतम श्लोक चतुष्टयम, इन 4 श्लोकों में ये बताया गया। ये कारिकाएं स्पष्ट होना चाहिए। क्या है यार कारिकाएं? कारिकाएं ये है कि ये बता रही है कि स्पंद शक्ति सतत सर्वत्र व्याप्त रहती है, वो सामान्य स्पंद रूप में भगवान की परम चैतन्य शक्ति, किंतु सबको सब समय अनुभूति नहीं होती। उसकी अनुभूति के ये प्रयोग दिए हुए हैं कि कैसे अनुभव होता है। ये कभी कभी वो शक्ति स्वयं अपने को प्रकट कर लेती है और कभी उसे आप प्रकट कर लेते हैं। बात समझ हो गई? अब आगे बढ़े। पर शक्तिपात ध्वंस, पर शक्तिपात ध्वस्त माया आवरणस्य तु शिवपदावाप्तौ करालंबनम एव परम पूर्णतया सर्वदा न परिस्फुरति। इस प्रसन्न शक्ति का आप हमेशा चाहेंगे दर्शन हो तो नहीं होता, लेकिन किन्हें होता है? वो ये कह रहे हैं, पर शक्तिपात ध्वस्त, जिन पर भगवान शिव की कृपा है। शक्तिपात के कारण जिन पर भगवान की कृपा है, अनुग्रह है जिन पर प्रभु का, उसी को कहते हैं शक्तिपात। शक्तिपात का अर्थ है कि शक्ति के प्रभाव से, शक्ति के प्रभाव से प्रकाश हो जाना, फिर वो स्पष्ट होती दृष्टि। तो शक्तिपात प्रकाश से जिनके ध्वस्त हो गए हैं माया के आवरण, शिव पदावाप्त, वे शिव पद को प्राप्त हो गए। कैसे? आप पढ़ चुके हैं, आप स्मरण करिए, यह है अवस्था शुद्ध विद्यावस्था। शुद्ध विद्यावस्था में पहुंच गए तो शिव की कृपा प्राप्त हो गई। शिव शुद्ध अवस्था कब तक पहुंचते हैं? जब माया का आवरण ध्वस्त हो जाता है।
माया के आवरण ध्वस्त होने के लिए क्या आवश्यक है? पर शक्तिपात। उस पराशक्ति का की कृपा हो। जब शक्तिपात हो गई हो जिनको, उससे होती है कुंडलनी जागृत। उस कुंडलनी जागृत से, और कुंडली कैसे जागृत होती है वो कहने नहीं आएगी, आपके कान में नहीं कहेगी कि कुंडली जागृत हो गई पंडित जी। ये तो अलग नाटक अलग होता है। वो कुंडली जागृत होने का चिन्ह ही ये है कि आप शिव के प्रति आकृष्ट और आकृष्ट और आकृष्ट होते चले जा रहे। अगर वो कृपा न हो तो काय के लिए आपका मन ही न हो। वो तो खेल तो वहीं से हो रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। अधिक प्रयास तो वो धैर्य से ही होता है। आप एक कदम चलिए, वो 4 कदम चले जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही है। शिव पदावाप्तौ करालंबनम तदत्येव। ये शक्ति क्या करती है? हाथ मिलाती होती है, हैंडशेक करती है। बिल्कुल यही दिया हुआ है, हैंडशेक करती है। करालंबन यानी आपके हाथ में हाथ मिलाया, क्या हुआ ये? हैंडशेक। तो भगवती आपसे हाथ हाथ से हाथ मिलाती हैं, ऐसा समझ सकते हो। मूलतः अर्थ ये है कि वो अपने हाथ का सहारा दे, कार्य का अवलंबन आपको प्रदान कर। भगवती की उंगली आप पकड़िए और पिताजी पापा के पास पहुंच जाइए, अन्यथा पापा के पास तो जा ही नहीं सकते। करावलंबन ददती, वो देती है। परम किंतु, यहाँ फिर किंतु आ गई बात। पूर्णतया सर्वदा न पर, लेकिन पूरे तौर पर कभी नहीं खुलती। हमेशा पर्दे की ओट रहती है मम्मी, क्योंकि माया ये है। वो उसी का एक रूप है, वो कहाँ जाएगा? आप तो जब बिल्कुल स्वच्छ रूप हो जाएंगे, तभी आपके सामने वो माया का आवरण पूर्ण हटेगा। थोड़ा सा हट जाता है, इसी को कहते हैं माया ध्वस्त हो। माया तो चलती है, वो चलती है, बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म चलती। इसीलिए कहा है। फिर देखिए आप, कारिका फिर बताई उसने कि देखो, इस कारिका में कहा, देखो भाई, इस स्पंद संदोह का अभिप्राय ही यही है कि आपको स्पंद कारिका पूरी तौर पर समझ में आ जाए। इसका नाम है स्पंद संदोह। स्पंद संदोह का मतलब क्या होता है? स्पंद का जो दोहन किया गया है, उसका जो सम्यक रूप से जो दुग्ध है, जो सार है, वो ये है। अभी पढ़ी थी आपने स्पंद कारिका, वैसे ही गाय खड़ी थी, आपने देख ली कि गाय खड़ी है, और देख लिया खूब दूध भरा है और बाल्टी में भरा है, लेकिन कैसा होता है दूध? वो दूध अपने पास थोड़ी आए, समझ में ही नहीं आए। तो वो ये कहते हैं कि वो दूध जो सार रूप में निकला हुआ है, वो आपको दिया जा रहा है। यहाँ से आप समझिए स्पंद कारिकाओं की कारिकाओं को, क्योंकि स्वयं महामाहेश्वर खेमराज जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि यदा क्षोभ प्रियेत तदा स्यात् परम पदम। क्षोभ जब समाप्त हो जाए, आप क्षुब्ध रहते हैं माया पद के कारण। कौन क्षोभ करता है? माया। जब माया हट गई
तो क्षोभ प्रिय समाप्त हो गया। यदा क्षोभ प्रिय, जब आपका क्षोभ समाप्त हो गया, आप अंदर शांत हो गए, सदाचार पर्व, फिर वहीं पहुंच गए। कहाँ? शुद्ध विद्या के क्षेत्र में। अच्छे अकृत्रिमो धर्म, फिर अकृत्रिम धर्म यानी स्वाभाविक धर्म। अभी कृत्रिम है, अभी आप जो समझ रहे हैं, जो ज्ञान समझ रहे हैं, वो कृत्रिम है। फिर वो बोध होगा जब आपको शुद्ध विद्या के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, माया का प्रभाव ध्वस्त हो जाएगा, शुद्ध विद्या के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, क्षोभ शांत हो जाएंगे, तब यत्त कर चित्त लक्ष्मण, फिर उसमें आपके ज्ञान और कर्म करने की क्षमता, यानी स्वातंत्र का थोड़ा सा स्वाद, ये प्रकट हो जाए। यतः तदीप्तम कर्म, तो जो उस समय आप इच्छा करेंगे वो जान लेंगे, और जो चाहेंगे सो कर सकते हैं, क्योंकि शिव भाव में पहुंच गए आप। शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव, ये शुद्धाध्व कहलाते, शुद्ध अध्व मार्ग हैं। कहाँ के लिए? भगवान तक पहुंचने के लिए, या अपने तक पहुंचने के लिए, अपना स्वरूप प्राप्त करने की ये शुद्ध मार्ग। वहां पहुंच गए, एंट्री हो गई, फिर रुकेंगे नहीं, क्योंकि फिर अवरोध नहीं आए। तो शुद्ध विद्या के क्षेत्र में आप पहुंच गए, तो आपका क्षोभ दूर हो गया, परम पद पर पहुंच गए, अकृत्रिम धर्म समाप्त हो गया, आप स्वाभाविक अपने धर्म में पहुंच गए। आपको लगने लगा कि आप सिंह हैं, मेमने नहीं है। ये क्यों झुक रहा है? सीधे बैठो, शेर हो। तो उस समय तुम्हें आभास हो जाएगा कि वास्तविक स्थिति तभी होगी। अभी तो ये कृत्रिम है, ये वैसी ही है स्थिति जैसी हमने कहा कि भजन करने बैठो तो प्रसन्न होकर बैठो, यानी आप प्रसन्न है नहीं, प्रसन्न होकर बैठो, कृत्रिम है ही। ऐसे ही कृत्रिम धर्म है अभी जो हम कह रहे हैं, सब बनावटी है। फिर आप यथा धर्म में पहुंच जाएंगे, फिर आपको प्रसन्न रहने की जरूरत नहीं, प्रसन्न तो आप होंगे ही, आपका धर्म हो जाएगा वो अकृत्रिम धर्म, स्वाभाविक। तो कब? जब क्षोभ दूर हो जाए। क्षोभ कब दूर हो जाए? जब माया ध्वस्त हो जाएगी और प्रभु की कृपा से कुंडली आपकी जागृत हो जाएगी भीतर से। किसी की उसमें आपकी आवश्यकता नहीं होगी, प्रभु की कृपा। तो फिर क्या होगा कि जागृत आदि विभेदित, आगे की कारिकाएं समझा रहे हैं वो, जागृत आदि विभेदे भी तद भिन्ने प्रसक्ते। फिर आपको जो तुर्यातीत स्थिति हो जाएगी, आप आनंद में हो जाएंगे। तो फिर जागृत में तो जागृत है,
स्वप्न में जागृत, सुषुप्त में जागृत। उत्तुरिया में तो है ही, उत्तुरिया चीज में तो कुछ नहीं उठता। तो जागृत आदि विभेदे भी तद अभिन्ने पुष्ट, उसको एक रूप से आप बढ़ेंगे, निवर्ते या निवे स्वरूपात उपलब्ध, फिर आपको स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा स्थिति होगी। अहम सुखी, उसी का स्थिति वर्णन कर रहे। तब क्या होगा? जब माया ध्वस्त हो जाएगी, आप शुद्ध विद्या के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, शिव की पद को प्राप्त होंगे, माता जी की कृपा रहेगी। तब अहम सुखी च दुखी चो रक्त चेत्यादि संवेदा, इस प्रकार का ज्ञान। कैसा? कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं इससे अनुरक्त हूं, मैं इससे विरक्त हूं। इस प्रकार की अवस्था, न दुखम न सुखम, न दुख होगा न सुख होगा, और न ग्राह्यम न ग्राह्य, न हमें कुछ चाहिए और न हमारे कुछ चाहने लायक बचा है। ग्राह्य माने कुछ भी नहीं बचा, उसे हमें चाहिए। और ग्राहकम, हमें कुछ चाहिए नहीं, चाहने योग्य चीज भी नहीं है और हम चाहते भी न। हमें सुख है न दुख है, न चाहते मूड भाव के, और फिर हम मूड भी नहीं है। आप समझे, बोध तो भरा हुआ है। हम जो कुछ चाहते हैं तो ज्ञान कर लेते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं तो करते हैं। सर्वम जानाति करोति चो, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो वही परमार्थ स्थिति है। हम परमार्थ स्थिति पहुंच जाते। ये कारिकाएं ये बताए हैं कि ये कारिकाएं क्या बता रही हैं, आपको स्पष्ट हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अब तो बात आगे आगे बढ़ा जाए। अब फिर शास्त्र शुरू हो गया। देखो, निष्कर्ष देते हैं और फिर बढ़ जाते हैं आगे। फिर शास्त्र शुरू है। तथा ही, जैसा कहा है, यदा प्रथमायाः शिवात्मनः सामरस्य भूमे पूर्णाहंता आत्म सामरस्य अवस्थितम विश्वम यदि न भवति अविद्यमानम कथम सृजेत। अब वो कह रहे हैं कि जब उस अवस्था में भगवान शिव की उस परमावस्था में, चुको मत, सीधे बैठो भैया, हाँ, ये कमजोरी का निशान है, सीधे बैठ के आनंद से, आनंद से, क्योंकि तो जब आप प्रश्न उठाता है वो खुद, तो फिर उत्तर होगा कि यदि इस अवस्था में, भगवान की शिव की अवस्था में या योगी की अवस्था में, यदि विश्व अपने भीतर नहीं है, तो फिर ये बाहर विश्व बन नहीं सकता। क्योंकि नाथ ते विद, विद, नास्ते विद्यते भावा, जिसका अस्तित्व नहीं है उसको कोई सृजन नहीं करता। अस्तित्व है। वही पूर्व में कहा कि शिव की समस्त चेतना में सब कुछ पहले से मौजूद है। यदि नहीं हो चेतना में, तो ये बाहर सृजन न हो। यदा प्रथमाया, यदि प्रथम शिवात्मनः शिव के सामरस्य भूमि,
सामरस्य क्या है? सामरस्य भूमि क्या है? सामरस्य, सामरस्य भूमि है, जैसे मोर होता है, तो मोर का अंडा, मोर के अंडे में आप देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। उस अंडे के भीतर आपको कलिर है, द्रव्य है, एक गाढ़ा। उस द्रव्य के भीतर आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे वो रंग जो उसके भीतर हैं, लेकिन हैं। तभी तो वो अंडा जब विकसित होता है तो उससे जो चूजा बनता है, उस चूजे के पंख में उसके पंख निकलते हैं, तो वही रंग होंगे दूसरे रंगों में। जो पैटर्न है, जहाँ जैसा होना है वो वैसा ही होगा। आप देखिए, बड़ का बीज है, बट के बीज में बट को कैसा है बट? बट के पत्तों का जो पूरा निर्माण की प्रक्रिया है, वो सब उस बीज में छिपी रहती है। एक पीपल का बीज है, पीपल उसमें छिपा है, लेकिन पीपल दिख नहीं रहा। सामरस्य अवस्था में, सामरस्य मान एकीभूत, बीजीभूत, बीज की अवस्था में, अत्यंत सामंजस्यपूर्ण अवस्था में, एक अवस्था। इसी को वेद में कहते हैं कि अदिति के, भगवती के गर्भ में समस्त देवता अलग अलग नहीं है। इंद्र हाथी पे चढ़े वहां नहीं होंगे, लेकिन बीज रूप में इंद्र वहां है, वरुण वहां है, कुबेर वहां है, सूर्य वहां है, चंद्र वहां है। वे ही वहां से जब विकसित होते हैं तो ये देवता रूप से विकसित हो जाते हैं। इसलिए उसको कहा जाता है अदिति शक्ति। अदिति अर्थात अखंड शक्ति, जो खंड नहीं हो जिसके, वो है अदिति। जिसके खंड हो वो है दिति। तो अखंड शक्ति से उत्पन्न होते हैं समस्त देव शक्तियां, और खंड शक्ति से उत्पन्न होती हैं सब रक्त शक्ति। इसलिए वो खंड खंड करती है और वो अखंड रखती है। यही तो संघर्ष है। तो यहाँ वही बात है कि सामरस्य भूमि है। सामरस्य भूमि यानी हर चीज वहां है, लेकिन एक ही भूत रूप में। शिवात्मनः, शिव की आत्मा के भीतर सामरस्य भूमि ही, सब चीजें एकत्र है वहां। पूरा हंता आत्म सामरस्य वटितम। पूरा हंता क्या? पूरा हंता भगवान का संपूर्ण हम, मैं हूँ, बस मैं में स्थित आत्मज्ञान, केवल अपना स्वरूप मैं हूँ। यहाँ विश्व नहीं है, पूरा हंता है। अहंता है तो उसके साथ अजंता भी हो जाएगा। यहाँ पूर्ण हंता है, ये बात समझ लीजिए। पंडित लोगों, इधर उधर मत झांको, पूरा समझो भीतर झांको। पूर्ण हंता यानी पूर्ण रूप से अहम में स्थित है शिव। अहंता नहीं है। अहंता होंगे तो इदंता भी होगा, फिर इदंता होंगे तो अहंता होगा, फिर अहंता इदंता होगा, और फिर अकेला इदंता हो जाएगा। ये आज जैसे हम लोग बैठे, माया माया की स्थिति हो गई। तो यदा प्रथमायाः, जब पहले शुरू में शिव की आत्मा में जो सामरस्य भूमि है, सब कुछ जहाँ एक ही कृत रूप में है, पूर्ण हंता आत्म सामरस्य आत्मा में सब कुछ स्थित है। विश्वम यदि न भवति, यदि वहाँ विश्व न हो,
विद्यमानम कथम सृज्यते, तो नहीं है तो फिर इसको कैसे बजाए, बनाएंगे कैसे? जो है उसी को प्रकट किया है, यह क्या है? अब आगे चलते हैं, देखिए आप, यहां तक तो बात पुरानी कह दी। अब आगे है कि नीलादि दीक्षा रूपा, आपको जैसे उदाहरण के रूप में आपको नील रंग देखने की इच्छा हुई, दीक्षा, नीलादि दीक्षा, संधि हो गई है, दी दी एक वाली है। दिदीक्षा, दिदीक्षा माने देखने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा, तो ये दिदीक्षा है। जैसे जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, इसी तरह से दिदीक्षा, देखने की इच्छा। तो नील आदि दिदीक्षा, नील रंग देखने की इच्छा हुई, तो त्रुटिपात पर्याया दशा उदिता। अब त्रुटि आई यहाँ, त्रुटि बहुत छोटा समय है, क्षण बड़ा होता है, त्रुटि इतनी छोटी, ये 2.25 अंगुल की दूरी तक समझ जाने में इतनी देर लगती। 2 और 1/4 इसकी, 1 अंगुली की चौड़ाई की 1/4। हर एक व्यक्ति की 2.25 अंगुली जितनी दूर तक समझ जाने में जो समय लगता है, उसको त्रुटि कहा। त्रुटि यानी अत्यंत सूक्ष्म समय, बहुत छोटा समय, ऐसा समझ लो आप। ये समय का मेजरमेंट है योग का। तो त्रुटि पात पर्याया दशा उदिता। अब आपने एक त्रुटि पहले, यानी आपको नीला देखना है, उसके ठीक पहले की अवस्था उदिता, वो उदय हुई। तदा, अब देखिए क्या होता है उस अवस्था में, नील मात्रापेक्षया अहंताच्छादित इदंता सूत्रण रूपा तावती सदाशिवेश्वरता उच्यते। बड़ी गहरी बात कह दी तनक से सेंटेंस में। इसके लिए आपको चाहिए कम से कम 5 वाक्य, इतना एक वाक्य में कह दिया। तो नील मात्रा, नील तत्व देखना चाहते हैं आप, उसकी इच्छा की आपने, तो आपने नील सामने देखने की कोशिश किया। तो जब देखने की इच्छा हुई, इसके थोड़े पहले क्या हुआ कि अहंता, आच्छादित इदंता, अहम, आपका, उसने ये चाहा, ये माने कुछ, देखिए बाहर आ रहे, ध्यान रखो, भीतर से बाहर आए आपके अंदर थे अभी आप शांत थे, अब उसमें क्षोभ उत्पन्न हुआ तो बाहर आए, तो अहंता आच्छादित, अहंता अभी था आपका, तो उससे आच्छादित इदंता, फिर वो सूत्र रूप में, अब ये सूत्र बना, इससे आप यहां तक आए, कहां तक, इच्छा किया। अब इसकी विश्लेषण हो रहा है इसका, कि ये जो बीच का गैप जो हुआ, अहंताच्छादित इदंता, अब एक बार गौर करिए, आप समझिए यहाँ, पंडित जी इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा, सीधे देखिए आप, पंडित विचार करिए, आपको हम आपसे कह रहे हैं कि आपके देखने की इच्छा हुई, इसके ठीक पहले, सेकंड के फ्रैक्शन के पहले
ये स्थिति थी कि आप अपने में थे, आपका अहम था। वो अहम इदम में आया, ये कुछ ये अभी आया नहीं है, आने को है। तो अहम से ये आच्छादित हो गए, ये सूत्र बन गया, इससे आप बाहर तक आए। एक सूत्र हुआ, आप वहां से कैसे आएगा? तो आपको एक विचार का एक सूत्र हुआ, इसके भीतर भीतर से आप बाहर आए। अहंता छादित इदंता सूत्रण तावती। अब ये बारीकी कर रहे हैं आगे आगे, और अब इसको बारीक, अभी देखो एक एक बारीक तो ये होगा, अब इसके भीतर भी क्या हो गया? वो कह रहे इदंत तक आने में कैसे ऐसे आ गए? नहीं आए। ये दो दशाएं हो गई यहाँ, अहंता इदंता और इदंता अहंता। अब आएगी आपको समझ में कि अहंता बनी रहेगी तो इदंता आएगा ही नहीं। दुनिया ऊपर कहाँ चढ़ेगी बताइए? जब तक आप अपने रंग में रहेंगे, आप अपने स्वरूप में डूबे रहेंगे, तो दुनिया कहाँ रहेगी? कहीं नहीं। आप तो शिव में हैं। तो आप पहले देखेंगे कि दुनिया हमारी, फिर दुनिया प्रमुख बनेगी, बनेगी नहीं? तब दुनिया समझ में आएगी। तो अहंता इदंता, फिर इदंता अहंता, दो दशाएं हो गई। हमारे कहने से मत मानिए, विचार करिए। आप भीतर से बाहर आए हैं, एक सूत्र हुआ। आप कैसे आए? तो हम से आप इदम तक आए, लेकिन क्या डायरेक्ट आ गए? हम से इदम तक आए, फिर इदम प्रमुख बना, अहम दब गया, तब आया, फिर नीलादि तक आए। तो पहली दशा कौन सी हुई? सदाशिव की, अहंता इदंता। अहम प्रमुख है, इदम अप्रमुख है। संसार है हमारा, मैं प्रमुख हूं, मेरा संसार है। इस संसार जो है वो मैं ही हूं। संसार प्रमुख हुआ, आप तो रहे अभी, अभी आप गए नहीं। जब पूरा दिख जाएगा, तब आप देखेंगे नीरा। ये दो अवस्थाएं हो गई, सदाशिव और शिवता। फिर तीसरी अवस्था ये आई जहां आपने नीला देखा। तो मैं समझता हूं कि 5 मिनट विश्राम दें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल 5 मिनट कहीं विश्राम दें। थोड़ी देर में पूरा हो जाए। जी।